नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और दोस्तों। जब से जो है ये शिक्षा क्षेत्र की लाटबंदी हुई है, सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई हैं, लेकिन हम आपको शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। यूनिवर्सल एकेडमी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब के माध्यम से, जिस माध्यम से हो सकेगा वो सारे माध्यम अपनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एकेडमी का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का सिलेक्शन। और सिलेक्शन तभी होगा जब हम आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और आप हमारे लिए, आप अपने लिए। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति दोस्तों एक ऐसे समय में हुई जब पूरे भारत में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों का जीवन जो है पशुओं से भी बेकार हो गया था। ऐसी स्थिति में एक महानायक महापुरुष का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, जिसे हम आज वर्तमान समय में गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनके जीवन पे थोड़ी सी हम लोग अध्ययन करेंगे। वहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो उसको हम कंटेंट के तहत देखेंगे। क्या है जन्म? जैसा आपने देखा कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो वर्तमान में नेपाल में है लुम्बिनी। पिता का नाम शुद्धोधन था और जो शाक्य वंश के थे। ध्यान रखिएगा, वंश से अक्सर प्रश्न आता है। पिता का नाम शुद्धोधन है और ये शाक्य वंश के रहने वाले थे, और उनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उनकी माता किस वंश की थी, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इनकी माता कोली वंश की थी। इसके बाद इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। शुरुआत में हम इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध कहलाए या गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका लेक्चर हम आगे की वीडियो में आपको देते रहेंगे। जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, उसी समय इनकी माता जो है 7वें दिन, उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, क्या थी? मौसी थी, और मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया था। और जब ये 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की इनकी अवस्था हुई थी, तो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दिया गया। शुद्धोधन जी ने इनका विवाह कर दिया और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और जब इनकी उम्र 28 वर्ष की हुई थी तो उस समय जो है इनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राहुल पड़ता है। जब पुत्र का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये मेरे जीवन का राहु आ गया है। राहु एक रुकावट होता है, जीवन के मार्ग में एक बाधा होता है। क्योंकि गौतम बुद्ध एक अलग दुनिया, अलग दिशा में जाना चाहते थे, उनको राजशाही तंत्र से कुछ लेना देना नहीं था। तो राहुल के जन्म के समय उनको लगा कि ये मेरे जीवन की एक और बाधा उत्पन्न हो गई है, इससे कैसे पार पाएंगे। आगे के लेक्चर में हम इस चीज को आपको बताएंगे। फिलहाल एक कंटेंट देखिए आप कि पुत्र उनका जो जन्म लिया उसका नाम उन्होंने राहुल रखा। इनका एक सारथी था गौतम बुद्ध जी का। अक्सर पूछता है कि उनके सारथी का नाम क्या था, तो सारथी का नाम चन्ना था। वो जिस घोड़े से जाया करते थे उस घोड़े का नाम पंथक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोड़े का नाम पूछता है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई, जिसे उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और जहां पे मृत्यु हुई कुशीनगर में, उस समय किस वंश का शासनकाल था? अक्सर ये पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वंश के शासनकाल में हुई थी, तो मल्ल वंश का उस समय शासन था। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। और उनकी माता की जो मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनके पिता जो शुद्धोधन जी थे वो काफी परेशान हो गए कि एक कैसा बालक जन्म ले लिया है कि उसके जन्म लेते ही इसकी माँ जल बसी। तो उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि, जिनका नाम कौंडिन्य ऋषि था। इन ऋषि को बुलाते हैं शुद्धोधन जी और कहते हैं कि ऐसा है कि थोड़ा सा इस बच्चे की कुंडली देखिए कैसा है ये, कि इसके जन्म लेते ही इसकी माँ जल बसी। तो ऐसी स्थिति में कौंडिन्य ऋषि जब आते हैं और सिद्धार्थ को देखते हैं तो सिद्धार्थ को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। यह देखकर शुद्धोधन और परेशान हो जाते हैं कि कैसा बालक है कि माँ तो चली गई, इतने महापुरुष व्यक्ति भी आने पर इसको देखकर रो रहे हैं।
तो पूछ बैठते हैं कि क्या बात है गुरुदेव, आप जो है इस बच्चे में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसे देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ गया। तो कौंडिन्य ऋषि बताते हैं कि ऐसा है महाराज कि ये जो बालक है बड़ा ही तेजस्वी है और ये अपने जीवन में दो में से एक काम करेगा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु या महात्मा बनेगा। और जिस समय महात्मा बनेगा उस समय जब ये पूरे संसार को ज्ञान बांट रहा होगा उस समय मैं ज्ञान लेने के लिए उपस्थित नहीं रहूंगा। यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गया है। तो ऐसे महानायक का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध शुरू से ही बड़े ही चिंतनशील थे। जब से सुद्धोधन जी को ये बात पता चल गई कि ये सन्यासी भी बन सकता है, तब से उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे राजमहल को ही सजा दिया ताकि इसको इतनी भौतिक सुख सुविधाएं दे दे कि इसका मन कभी सन्यास की तरफ जाए ही नहीं। स्वाभाविक है, हर पिता अपने पुत्रों के प्रति सचेत रहता है। भगत सिंह तो सब लोग नाम सुनते हैं, बड़ा ही गौरवान्वित होते हैं भगत सिंह, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा भगत सिंह बन जाए। तो उसी तरीके से पिता भी नहीं चाहते थे कि एक ही लड़का है, अगर ये सन्यासी निकल जाएगा तो राजपाट कौन देखेगा। फिलहाल इसको जहाँ जाना होता है वहीं जाता है। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया चलती रही। गौतम बुद्ध लगातार चिंतन मनन करते रहते थे, हमेशा एकांत में बैठकर सोचते रहते कि कोई चीज़ है तो क्यों है, क्या कारण है इसका। और यही सोचते सोचते एक बार इनकी सभा में आयोजन हो रहा था, बैठे हुए थे और नर्तकियां डांस कर रही थी और डांस देखते देखते अचानक गौतम बुद्ध वहीं सो जाते हैं, सिद्धार्थ सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो उसके बाद जो नर्तकियां थी वो भी उन्हीं के आसपास सो जाती हैं। और जब ये जगते हैं तो देखते हैं कि ये जो नर्तकियां कुछ क्षण पहले इतनी खूबसूरत दिख रही थी, इस अवस्था में जब उनका मेकअप उतर गया है तब इनकी खूबसूरती वो नहीं रही बल्कि समाप्त हो गई है। तो उनके मन में ये विचार आता है कि ये जो सुंदरता या जो खूबसूरती है क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है। और यही सब चीज़ें उनको और बेचैन करने लगती है। एक दिन अपने साथी को बुलाते हैं चन्ना को और कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे तुम जो है नगर भ्रमण पर ले चलो। हालांकि इससे पहले जब भी वो नगर भ्रमण पे जाते थे तो पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था ताकि कहीं से भी उनको कुछ ऐसी चीज न दिख जाए जिससे इनका मन विचलित हो जाए। अब वो जाते हैं नगर भ्रमण पे तो वहाँ पे चार चीजें इनको दिखाई देती हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जब नगर भ्रमण पे निकले थे तो क्रम से कौन सी चार चीजें उनको दिखाई दी थी जिससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। तो उस कंटेंट को मैं भी लिख दूंगा, अभी लिखा नहीं हूँ। पहले लेक्चर सुन लीजिए कि क्या चार चीजें थी। उसके बाद चार चीजों में सबसे पहली जो चीज थी, जब वो बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बीमार व्यक्ति को देखते हैं और अपने साथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो काफी जो है तकलीफ में दिख रहा है। तो चन्ना जी बताते हैं कि ऐसा है सर कि ये जो व्यक्ति है ये बीमार है और इसके शरीर में कष्ट है, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इस बात से काफी दुखी होते हैं सिद्धार्थ जी। दूसरा जो देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसकी हड्डियां काफी कमजोर हो गई हैं, मांसपेशियां हड्डियों का साथ छोड़ चुकी हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका चेहरा बड़ा ही विकृत है तो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, ऐसा तो व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो चन्ना कहते हैं कि ऐसा है सर कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और जब भी कोई बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। तो इनके मन में सवाल आता है, गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ जी के मन में सवाल आता है कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। तो चन्ना कहते हैं बिल्कुल सर, जो जन्म लिया है वो एक दिन जरूर बूढ़ा होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज देखते हैं वो एक देखते हैं मृत शरीर। मृत शरीर देखते हैं और इस मृत शरीर को जब वो देखते हैं तो इसको देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि ये चार कंधों पे उठा हुआ कोई जा रहा है, लेकर जा रहे हैं चार लोग और उसके पीछे उसके परिजन रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर वो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो चन्ना बताते हैं कि ऐसा है सर कि ये एक व्यक्ति है जो मर चुका है और उसके जो परिजन है उसके वियोग में तड़प रहे हैं, जिसकी वजह से वो रोते बिलखते हुए उसके साथ जा रहा है। तो फिर उनके मन में एक सवाल उठता है कि क्या मेरा भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी।
तो चन्ना जी कहते हैं कि बिल्कुल सर, जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। लेकिन गौतम बुद्ध मन में उसी समय ठान लेते हैं कि अब मैं बार बार जन्म और मरण की स्थिति में नहीं रहूँगा। अब मैं बार बार जो ये जन्म और मरने की जो प्रक्रिया है इससे मैं मुक्ति लेकर रहूँगा। इसके बाद जो चौथा जो व्यक्ति को दिखता है, एक सन्यासी दिखता है। क्या दिखता है? सन्यासी। एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके चेहरे पे तेज है, चमक है, और इस चमक से वो जो है काफी प्रसन्नचित दिख रहा है और गुनगुनाते गाते झूमते हुए जा रहा है। इसको देखकर जो गौतम बुद्ध आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चन्ना से फिर सवाल कर बैठते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है? अभी तक हम जितने भी लोगों को देखे सभी किसी न किसी समस्या से ग्रसित थे, कष्टमय थे, दुख में थे, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिख रहा है। ये तो बिल्कुल मस्त मौला टाइप दिख रहा है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, चेहरे पे अजीब सा चमक है। तो चन्ना बताते हैं कि ऐसा असल की एक सन्यासी है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई मोह माया नहीं है। इस वजह से ये सुखी, ये सुखमय दिख रहा है और इसके चेहरे पे तेज दिख रहा है। गौतम बुद्ध को अपना रास्ता मिल गया। यहीं पर गौतम बुद्ध पूरी तरीके से मान लिए कि अब हमें क्या करना है। गौतम बुद्ध ने ठान लिया कि मुझे भी यही रास्ता चुनना है, मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है। अब इसके बाद वापस आ जाते हैं अपने महल में। वापस आते हैं तो इनको लेकर शुद्धोधन जी काफी चिंतित रहते हैं कि आखिर में मैं क्या करूं कि इस बालक के अंदर की जो चिंतन मनन की स्थिति में है, जो दुविधाएं हैं उसको कैसे समाप्त करूं। तो अक्सर जो है गाँव में ये सब होता है, आप लोग सुने होंगे कि जब भी कोई बालक काफी शरारत करने लगता है या फिर मान में नहीं आता है पिता के, तो लोग यही कहते हैं कि इसकी शादी करा दीजिए। क्या करा दीजिए? शादी करा दीजिए, ये अपने आप जो है सुधर जाएगा। यही चीज जो है शुद्धोधन जी को भी समझ में आई कि अगर मैं कहीं इसकी शादी करा दूं तो जो इसकी चंचलता है या जो इसके चिंतन मनन की स्थिति है वो शांत हो जाए, हो सकता है इसी के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हो। तो यही सोचकर शुद्धोधन जी ने जो है सिद्धार्थ की शादी करा दी। और जिस समय शादी कराई यशोधरा जी से, उस समय उनकी उम्र जो थी वो 16 वर्ष की थी। मतलब 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। उस समय की बेहद खूबसूरत महिला थी जिनका नाम था यशोधरा। लेकिन जो सिद्धार्थ थे उनके चिंतन मनन की स्थिति इस हद तक जा चुकी थी कि यशोधरा जी की खूबसूरती भी उन्हें लुभा नहीं पाती है, या यशोधरा जी आप यूँ कह लीजिए कि यशोधरा जी भी उनके इस चिंतन मन को शांत नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में किसी तरीके से समय कटता जाता है, उनके चिंतन मनन की स्थिति और बढ़ती जाती है और लास्ट में 28 वर्ष की आयु में, जब गौतम बुद्ध की उम्र 28 वर्ष थी, इस 28 वर्ष की आयु में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जैसे ही ये पुत्र प्राप्त होता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब मेरे जीवन का राहु आ गया है। राहु और केतु का नाम सभी लोग सुने होंगे। राहु और ये सब ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो जीवन में संकट या बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो गौतम बुद्ध को यही समझ में आता है कि ये तो हमारे जो मार्ग का जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं इसके लिए बहुत बड़ा बाधक आ गया, अब मैं क्या करूं। और इसी राहु से उसका नाम क्या पड़ गया? राहुल पड़ गया। बहुत से राहुल हैं, राजनीति से लेकर जो है सामाजिक क्षेत्रों में भी हैं। और देखिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से 28 वर्ष की अवस्था में जब राहु होते हैं तो गौतम बुद्ध अब काफी और चिंतित हो जाते हैं और अंत में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ये ठान लिए कि अब मुझे जो है अपने गृह का त्याग करना है, अपने घर का त्याग करना ही होगा। जो मेरे मन में समस्याएं हैं, जो मेरे मन में आशंकाएं हैं, उस आशंकाओं को दूर करने का समय आ गया है। और इसी 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर का त्याग कर देते हैं, गृह का त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण,
महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अक्सर आता है कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग किया था? तो किस वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। और उस अवस्था में जब इन्होंने गृह का अपने त्याग किया था घर का, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में उन्हें किस नाम से पुकारा गया? तो महावीर निष्क्रमण नाम से पुकारा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं घर त्याग कर? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध वैशाली में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैशाली पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात, ये सारे कंटेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, नोट भी करते रहिएगा साथ में। महावीर निष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। और सबसे पहले घर छोड़ने के बाद ये वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली पहुंचने के बाद जो है वहां पर सबसे पहले इनके जिस गुरु से मुलाकात होती है उनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु गौतम बुद्ध के अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने कौन सी शिक्षा ली? योग साधना की शिक्षा ली। योग साधना की शिक्षा ली। योग साधना की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम से। और यहाँ पर भी इनका मन अभी भी व्यथित था, बहुत ज़्यादा अभी संतुलित नहीं हुआ। योग साधना शिक्षा लेने के बाद कुछ दिन रहने के बाद ये पुनः जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बोध गया, जो बिहार में आपके गया है, वहाँ पहुँचते हैं। गया में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर फिर से तपस्या करना शुरू करते हैं। एक चीज़ और, जब ये घर छोड़कर भगे थे तो रात के अंधेरे में भगे थे, और सुबह जब यशोधरा जी जगती हैं तो इनको पता चलता है कि ये घर छोड़कर भाग गए हैं। तो महिलाओं की अपनी एक दशा होती है, वो अक्सर जब भी कोई पुरुष ऐसा कार्य करता है, बिना पूछे जाता है या बिना जो है बताए इस तरीके से चला जाता है, तो महिलाएं यही कहती हैं कि आने दो तो पूछती हूँ और फिर बताती हूँ। तो जब मुलाकात होगी तो उस समय की स्थिति बताएंगे क्या हुआ था। फिलहाल बोध गया में जाते हैं, वहाँ पर लगातार तपस्या करते हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं मिलता है। एक बार इसी तरह से निरंजना नदी में स्नान कर रहे थे और उसी के दौरान इनका शरीर इतना जो है कमजोर हो गया था कि वो निरंजना नदी में ही बहने लगते हैं। किसी तरीके से बाहर निकल कर आते हैं और उसी समय एक पीपल का वृक्ष होता है, जहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए एक महिला आई रहती है, जिसका नाम रहता है सुजाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है सुजाता। सुजाता आई रहती है और वो अपने साथ खीर चढ़ाने के लिए लाई रहती है। तो कई दिनों के भूखे थे सिद्धार्थ जी, और सुजाता के हाथ में खीर देखते हैं तो इनकी भूख और बढ़ जाती है और वो उनसे कह बैठते हैं कि माते ये खीर मुझे दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यह सुनकर सुजाता उनको खीर खिलाती है। तो ये प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध को किस महिला ने खीर खिलाया था? तो गौतम बुद्ध को खीर सुजाता ने खिलाया था। किसने खिलाया था? सुजाता ने खिलाया था। इस चीज को याद रखिएगा। और इसी के बाद यहीं पर गौतम बुद्ध को अपने जीवन का पहला ज्ञान मिलता है। गौतम बुद्ध के मन में ये विचार आता है कि भूखे पेट भगवान का भजन हो ही नहीं सकता है। अगर जब हमारी आत्मा ही तृप्त नहीं रहेगी तो परमात्मा को हम कैसे याद कर सकते हैं? आप खुद अपने ऊपर फॉलो करके देख सकते हैं कि जब कभी भी आप कभी व्रत रहिए या फिर कभी भूखे रहिए तो आपको भगवान नहीं याद आते हैं, तब सिर्फ वही भोजन याद आता है। तो यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला कि भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता है। और यहीं से गौतम बुद्ध खा पीकर स्वस्थ रहने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। और उसके बाद जब इनका 6 पैक 8 पैक जब बन गया पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध जी बैठते हैं अपनी तपस्या में, योग साधना में। और 8 दिन की योग साधना के बाद 8 दिन की योग साधना के बाद 8 दिन की योग साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को कई नामों से जाना जाता है, फाल्गु नदी भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में आजकल कई नाम पूछने लगे हैं। तो निरंजना नदी पुराना हो गया, नए नाम ये पूछेंगे फाल्गु नदी, या इसे ही पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी निरंजना नदी के किनारे उसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है
और ज्ञान प्राप्ति के समय का वैशाख पूर्णिमा का दिन था। अक्सर पूछता है कि जो उनको ज्ञान मिला था तो उस समय कौन सा दिन था, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और इसी समय इनको ज्ञान प्राप्त होता है। दरअसल गौतम बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा रोल है। जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इनकी जो है इसी दिन हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। तो आपसे कभी भी प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो गौतम बुद्ध की जन्म किस समय हुआ था, वैशाख पूर्णिमा, मृत्यु कब हुई, वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ये एक संयोग है कि सारे इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जन्म, ज्ञान और मृत्यु, ये तीनों ही कार्य वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष में इन्होंने अपने गृह का त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में जो इनको ज्ञान मिला था, तो कुल मिलाकर 6 वर्ष बाद इन्होंने गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष के बाद जो है ज्ञान मिला था, तो 6 वर्ष के बाद ज्ञान मिला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब इनको ज्ञान मिला तो सबसे पहले अपना ज्ञान इन्होंने जो ज्ञान मिला तो इन्हें बौद्ध धर्म में महासंबोधि के नाम से जाना गया। एक चीज इसको याद रखिए कि जब इनको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के समय जो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति जो मिली थी उसे महासंबोधि के नाम से पुकारा जाता है। महासंबोधि, ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो महासंबोधि के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान मिलने के बाद हर व्यक्ति की लालसा होती है कि उस ज्ञान को बांटे, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए। इसी स्थिति में गौतम बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचते हैं ज्ञान देने के लिए। कहाँ पहुंचते हैं? सारनाथ। और सारनाथ में 5 ब्राह्मण होते हैं जिन्हें ये ज्ञान देने जाते हैं। और इन 5 ब्राह्मणों में सबसे पहले ये सारनाथ भी पहुंचे थे जब अपने ज्ञान की खोज में, तो वही ब्राह्मण इन्हें वहां से भगा दिए थे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आकर उटपटांग सवाल कर रहा है। और उन्हीं ब्राह्मणों को ज्ञान देने पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ को 2 और नामों से जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ऋषिपत्तनम और मृगडाव, ये सारनाथ के नाम है। इसको याद रखिएगा। पूछ देगा कि कहाँ पर उन्होंने प्रथम जो है बार उपदेश दिया था, तो सारनाथ की जगह मृगडाव या ऋषिपत्तनम भी दे सकता है, इसलिए आपको वो भी चीजें पढ़ना जो है जरूरी है। तो ऋषिपत्तनम या मृगडाव इसका नाम है सारनाथ का। यहीं पर पहला उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध और उन 5 शिष्य ब्राह्मणों को, और वही 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बन जाते हैं। इसी सारनाथ के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आएंगे, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो 4 आर्य सत्य कौन से थे? संसार में दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। और जिस सुख की हम कल्पना करते हैं कि हम सुखी हैं, वो पिछले दुख की तुलना में है। अर्थात जैसे गर्मी का मौसम है, आप जब धूप में होते हो तो आपको कष्ट का अनुभूति होती है, और जैसे ही आप छाए में आते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है। फिर अगले ही क्षण जैसे ही आप धूप में जाएंगे फिर से कष्ट का आपको अनुभव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमको सुख का अनुभव होता है वो केवल पिछले दुख की तुलना में है। तो इसे सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इस संसार में केवल और केवल दुख है। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि जो दुख का कारण है वो तृष्णा, इच्छा या लालसा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो इच्छा है, जो उसकी तृष्णा है या लालसा है किसी भी चीज को प्राप्त करने की, वही क्या है? सारे दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध ने बताया जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, और बुद्ध को 3 नामों से जाना गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लीजिए। जब उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध के साथ साथ इन्हें तथागत कहा गया। तथागत के साथ साथ इन्हें जो है शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि,
इन नामों से भी इन्हें पुकारा गया। और गौतम बुद्ध तो सभी लोग जानते हैं, तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से पुकारा गया। और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दुख का कारण तीसरा इच्छा या लालसा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही एक इच्छा की पूर्ति होती है वैसे ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, अर्थात इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं का कोई स्वरूप नहीं है। किस रूप में कौन सी इच्छा जन्म लेगी इसको बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। जब आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा किस रूप में आएगी ये उस इच्छा के पूरी होने के बाद ही क्लियर होगी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने बताया कि यही जो तीसरा इच्छा या लालसा है यही क्या है, सारे दुखों का कारण है। और इसी तीसरा इच्छा या लालसा के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता रहता है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं जो है कभी पूर्ण नहीं होती हैं और उन्हीं अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, बार बार जन्म लेता है। और उन्होंने कहा कि इस दुख का निवारण भी है। जो ये दुख है, तीसरा या इच्छा या लालसा है, इसका एक उपाय भी है। अगर उस उपाय का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से इन तीसरा इच्छा या लालसा से आप मुक्त हो सकते हैं। और इसका निवारण उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। चौथे में अपनी बात कहते हैं कि इसका निवारण अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने 8 नियम बताए और कहे कि अगर इन 8 नियमों का अगर व्यक्ति पालन करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर की जो तीसरा इच्छा या लालसा है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उसको जो है मोक्ष मिल जाएगा। जीवन मरण और की जो ये चक्र है उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो है कोई भी अपनी इच्छा त्यागना नहीं चाहता है। इच्छा त्यागना इतना आसान होता तो सब लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते, लेकिन इच्छाएं इतनी व्यापक मात्रा में है, इतनी तीव्र है कि वो जाना नहीं चाहती है। वो आपको घेरे रहती है, खोजती हैं, पकड़ती हैं और आप उन्हीं इच्छाओं में घिरते चले जाते हैं। तो युवा अवस्था है आप सबकी, तो युवा अवस्था में तो इच्छाओं का अंबार है, ठीक है। तो अंबार को कैसे समेटा जाए, गौतम बुद्ध के नियमों को आप पढ़ें, हो सकता है कुछ इच्छाएं आपकी कम हो जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न बताया है और उस त्रिरत्न के अंतर्गत बताया बुद्ध, धम्म और संघ। आप किताबों में पढ़ेंगे तो कहीं पर भी इसकी व्याख्या नहीं मिलेगी, बुद्ध, धम्म और संघ। बड़ी मुश्किल से इसकी व्याख्या हमने खोज कर निकाला है और उस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में गौतम बुद्ध ने जो अपना त्रिरत्न दिया था उसका मतलब क्या था, क्या बताना चाहते थे वो जो है किसी भी व्यक्ति को इसके माध्यम से, अपने त्रिरत्न के माध्यम से। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया है जिसका आप निवारण नहीं खोज पा रहे हैं या जिसका आप उपचार नहीं खोज पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलिए। हो सकता है वो आपकी समस्या का निदान कर दे या आपकी समस्या को सॉल्व कर दे। अगर यहाँ पर भी सॉल्व नहीं होता है तब आप धम्म के पास जाइए, जहाँ गौतम बुद्ध के लिखे गए सिद्धांत, बताए गए सिद्धांत हैं। जब आप वहां जाएंगे तो हो सकता है उस सिद्धांतों में कहीं से आपको समस्या का समाधान हो जाए। अगर यहाँ पर भी नहीं होता है तब आप संघ के पास जाइए, जहाँ बहुत सारे बौद्ध विद्वान, बौद्ध भिक्षु एक जगह इकट्ठा हैं। जब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इन 3 स्टेप से गुजरेंगे। सोचिए, थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले एक नजदीकी डॉक्टर को दिखाता है। नजदीकी डॉक्टर के बस की बात नहीं रहती है तो वो कहता है कि आप यहाँ चले जाइए, पीजीआई चले जाइए। पीजीआई में भी जब वो सॉल्व होने की स्थिति में नहीं रहता है तो वो कहता है एम्स चले जाइए, जहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टरों का समूह बैठा हुआ है, विद्वानों का समूह है। वहां तक जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यही चीज गौतम बुद्ध बताना चाहते थे अपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के माध्यम से। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म के पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक दिए गए हैं। अक्सर पिटक के बारे में पूछता है कि बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक है। जो विनय पिटक है पूछता है कि विनय पिटक में क्या बातें बताई गई हैं, गौतम बुद्ध ने विनय पिटक में क्या लिखी गई है। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम तथा विधान लिखे गए हैं। तो आपसे पूछेगा कि विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध संघ के नियम तथा विधान है। इसी तरीके से पूछेगा कि सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में संघ से संबंधित सिद्धांत है। जो बौद्ध संघ है उससे संबंधित क्या है, सिद्धांत है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि किस पिटक में क्या चीजें लिखी गई हैं,
ये पिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और इन ग्रंथों में किसके बारे में बताया गया है, तो विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित नियम तथा विधान है, सुत्त पिटक में संघ से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों की व्याख्या दी गई है। तो ये तीनों चीजें हैं। पूछेगा कि बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म के जो तीरत्न हैं, इसी कारण जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अक्सर बोलते हुए आपको नजर आएंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आइए, धम्म की शरण में आइए और संघ की शरण में आइए। जब आप वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और मेरा मानना है कि इस यूनिवर्सल एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर जाएंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं मित्रों। पुनः अगले लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक की छुट्टी हुई बहुत सारी चीज़ों के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।